लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है डॉक्टर आलिमा नूहिरा शेख को लेकर। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। ना ही तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। डॉक्टर नूहिरा शेख किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आलिमा डॉक्टर नूहिरा शेख एक आलिमा, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, पॉलिटिशियन और सबसे बढ़कर एक दर्दमंद खातून। डॉक्टर नूहिरा शेख की तालीमी, तिजारती, मुआशी, सियासी, फलाही खिदमात पर उत्तर प्रदेश के मती उर रहमान अजीज की जानिब से लिखी गई किताब जज्बे शाहीन की डॉक्टर नूहिरा शेख के हाथों उनकी रिहायशीगाह वाक़े बंजारा हिल्स पर रस्म इजरा अमल में आई। तो आइए ले चलते हैं आपको बंजारा हिल्स और दिखाते हैं खुसूसी खबर डॉक्टर नूहिरा शेख की। Wait, please. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है जज्बा शाहीन के नाम से जो मेरी ज़िंदगी में ही मेरे नाम पर एक किताब लिखी गई। कई जगह पर ऐसे होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म होती है उसके बाद उनके बारे में किताब लिखी जाती है, मगर मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब लिखी गई और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि ये किताब हर लड़की के लिए एक हिम्मत अफजाई का सबब बन जाए, एक हिदायत का ज़रिया बन जाए, अल्लाह से क़रीब होने का एक ज़रिया बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत करने का एक ज़रिया बन जाए, उसके साथ साथ दुनियावी चीज़ों में भी वो मोहब्बत करने का जो है उसका एक ज़रिया बन जाए। और इस किताब को लेकर जैसे मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ था ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, औरतों के हुकूक़ को लेकर 1998 था। तो लगभग 22 साल की जो मेहनत थी, मैंने सुना है कि इस किताब में लिखा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये किताब इंशाअल्लाह जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो, मकबूल हो और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कामयाबी फरमाए और जो इस किताब में लिखा गया है उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ हमको करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आप वालिदा मजीदा के बारे में बोले थे जी, आपके वालिदा के बारे में बोले थे जी। हाँ, मैं मेरी माँ के बारे में यही बताना चाहती थी कि हमेशा मैं ये सोचती थी, जब हम सब काम करती थी, मैं बिजनेस वुमेन थी, मैं कॉलेजेस चला रही थी, स्कूल्स चला रही थी, तो सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे अम्मी जो है बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी मैं भी वैसा ख्याल करती थी। जब मेरे ऊपर ये हालात आए, जब मैं अरेस्ट हो गई, जब मेरे ऊपर तकलीफ आए, तो मेरी माँ ने जो वो परफॉर्मेंस किया है और मेरी माँ ने वो दुआएं की है, मेरी माँ ने वो चीज़ें की है। जब आने के बाद मेरी माँ ने सुनाई कुछ बातें तो मेरे आंखों से आंसू आज भी रुकते नहीं है कभी भी। कि मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा, मैंने अल्लाह से तहज्जुद में नमाज पढ़ती थी और ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची का और मेरा मददगार तू ही है, तेरे सिवा कोई भी मददगार नहीं है, अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना। दुनिया मेरी बच्ची पर कई इल्ज़ामें लगाती है मगर मेरी बच्ची वैसी नहीं है। ये मेरी माँ कई बातें जो मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी मासूम है, मगर मेरी माँ की ही ताकत थी जो मेरे अंदर आई थी, जो मेरी माँ का ही जज्बा था जो मेरे अंदर आया था। तो इसके ये 2 साल 2.5 साल के मुद्दत के बाद मुझे ये बात को पता किया और इस बात को जो है मैंने महसूस किया। नहीं तो हमेशा मेरी अम्मी को मैं मजाक करती थी कि मेरे पास जो ताकत और हिम्मत है वो मेरे अब्बा की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलती थी बार बार। तो जब मैं अम्मी के जो जज्बे को देखी और वो काम को देखी कि सारे लोग साथ छोड़ने के बाद भी मेरी माँ जो है साथ नहीं छोड़ी और मेरी माँ फिरती रही। कभी कभी मैं बताती थी भी कि अम्मी आप इतने दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप आते ना और अगले वीक में आते तो क्या हो जाता। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, अगर मुझे ये है तो जो है मैं ये दीवारों के पास पड़ी हुई रह जाती थी, मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो वो माँ की जो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है वो मैं पूरा के पूरा महसूस की। इसीलिए मैं आज खुशी महसूस करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक किताब लिखी गई, उस माँ की बेटी की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई। तो वो माँ भी जो मुझे पैदा करके बड़ी की और आज तक जो साथ दे
दे रही है वो माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया की हर माँ के लिए यही दुआ करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं। तो मैं सारे लड़कियों को, लड़कों को, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा कदर करे, माँ बाप की कदर करे, मगर माँ की कदर सबसे ज्यादा करे, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ को जो खुश रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे खुश और राजी हो जाते हैं। जो माँ बाप को नाराज रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज और नाखुश हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में, आज के माहौल में माँ बाप की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हर बच्चा, हर लड़की मोबाइल पे मशगूल होते हैं, कभी माँओं की बात का जवाब नहीं देते, कभी उठने पर, हर चीज़ पर। तो मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक माँ होती है, एक ऐसी बच्ची को, ऐसी बेटी को जन्म देती है और बनाती है जो लाखों के ज़िंदगियों के लिए जो है एक नफामंद साबित हो। और भले ज़िंदगी के अंदर इंसान को जो भी तकलीफ़ें आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, वो हमारे लिए एक सबक लेकर आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तकलीफ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बाद भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया है और मेरे दिल में तक ऐसी बातों को मैं सोच नहीं देती जो इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है इन बातों की कि जिन लोगों पर भी जब इल्जाम लगते हैं तो अल्लाह चाहते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हटा देते हैं और इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। मगर मेरे सारे सपोर्टर भाइयां जितने भी हैं, मेरे अंदर होने के बावजूद भी मेरी जुबान उठे और ये बुक को उस वक्त में लिखी गई जब लोग पूरी मेरी मुखालिफत कर रहे थे, लोग पूरे मेरे बारे में इल्जामें लगा रहे थे। उस वक्त में मुतीउर रहमान भाई ने जो है बुक लिखकर जज्बा शाहीन करके जो है एक जज्बा देने की कोशिश किया। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से जज्बा शाहीन जो है हर लड़की के लिए एक जज्बे का सबब बन जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने अपनों को खुशियाँ बांटिए, मोहम्मदिया मंदी हाउस पर चले आइए, मंदी खाइए और दोस्तों को खिलाइए। अरबी डिशेस का मजा तो मोहम्मदिया मंदी हाउस पर मिलता है, जहाँ पर फैमिली के लिए अलहदा इंतजाम, दोस्त अहबाब के लिए अलग एहतमाम किया गया है। पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद।